बिग बॉस फिनाले जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। आज इस सीजन के विनर का नाम दुनिया के सामने आ जाएगा। शो की ट्रॉफी कौन अपने नाम करेगा, ये जानने के लिए तो हर कोई एक्साइटेड है। पर शो देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रॉफी अंकिता लोखंडे ही ले जाएंगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शो के मेकर्स इन दिनों अंकिता लोखंडे की इमेज को सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। पूरे सीजन में तो अंकिता कुछ इस तरह से लाचार नजर आई, जैसे मानो लग रहा था कि वो बिग बॉस नहीं, पवित्र रिश्ता खेल रही हैं। पर जब उन्हें याद आया कि अरे ये तो बिग बॉस है भाई, पवित्र रिश्ता नहीं, तो अचानक से वो एक्टिव हो गईं और फिर अपने असली रूप में लोगों के सामने नजर आने लगीं। हालांकि उनकी ये ओवर एक्टिविटी लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई, जिसके चलते उन्हें ट्रोलर्स जमकर निशाना बनाने लगे। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर तो उनकी इन हरकतों को लोगों ने जमकर लताड़ा। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि अंकिता लोखंडे को विनर बनाने के चक्कर में बिग बॉस के मेकर्स उनकी इमेज को सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस का ये 17वां सीजन 15 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ। शो के प्रीमियर के दौरान जब सलमान खान ने अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन को स्टेज पर बुलाया तो लोगों की आंखें कुछ यूं चमक गई जैसे इस बार शो में कुछ नया होने वाला है। क्योंकि टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से अंकिता को तो लोग बहुत पसंद करते हैं, इसलिए लोगों की नज़रों में वह हमेशा से एक संस्कारी बहू रही हैं। पर असल लाइफ में वह कैसी हैं और उनके पति विकी जैन के साथ उनका रिश्ता कैसा है, ये जानने के लिए तो हर कोई एक्साइटेड था। शो में एंट्री करने के बाद हर कोई उनके आसपास मंडराता नजर आया। हर कोई उनकी बातें मानता था। अंकिता जैसा कहती थी हर कोई वैसा ही करता था, फिर चाहे वह अभिषेक कुमार हो, मुनव्वर फारूकी हो, ऐश्वर्या शर्मा हो, नील भट्ट हो या फिर खानजादी और ईशा मालवीय ही क्यों न हो। हर कोई उनके इशारों पर नाचने लगा। वह जैसा कहती लोग वैसे ही करते हैं। इससे अंकिता में लीडर वाली क्वालिटी भी लोगों को नजर आने लगी। धीरे धीरे उनके घर वालों से बॉन्डिंग भी बढ़ने लगी। यहाँ तक कि शो में उन्होंने कुछ लोगों को तो अपना भाई बहन ही बना लिया था। जैसे तहलका और अरुण को वो अपना भाई मानने लगी थीं। ईशा और आयशा खान को तो अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती थीं। तो वहीं उनके पति विकी जैन भी लोगों के धीरे धीरे भैया बनने लग गए थे, जिसके वजह से लोग उन्हें विकी भैया कहने लगे। एक बड़े भाई की तरह वह लोगों को सलाह देते थे और लोगों की समस्याएं सुनकर उसका निवारण करने की कोशिश करते थे। विकी का ये अंदाज तो बिग बॉस को भी लगता है खूब पसंद आने लगा था। यही वजह था कि वह विकी से खूब बातें करते थे। विकी के इसी स्वभाव के कारण जैसा लगता था कि उनकी दूरी अंकिता से बढ़ती जा रही है और घर वालों से कम होती जा रही है। अब घर में अंकिता से ज़्यादा विकी का बोलबाला होने लगा। लोग अंकिता से ज़्यादा विकी से अपनी सलाह लेने लगे, उनकी बातें मानने लगे। विकी की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देख अंकिता को कुछ जलन सी होने लगी, जिसके चलते वो हमेशा विकी से झगड़ा करती थी कि वह उन्हें कभी टाइम नहीं देते, वह कभी उनके साथ समय नहीं बिताते। इसके बाद वो कंबल में जाकर सोती या फिर रोती या फिर हमेशा विकी को कोसती रहती थी। विकी भैया भी उसे समझाने की कोशिश करते कि अरे अगर हमें एक दूसरे के साथ यहाँ समय ही बिताना है तो हम घर पे क्यों नहीं चलते हैं। पर अंकिता के कानों पर तो जू तक नहीं रेंग रहा था। उन्हें तो बस विक्की से लड़ने का एक बहाना चाहिए था। विक्की से लड़ाई करने के अलावा अंकिता के पास सुर्खियां बटोरने का एक और ऑप्शन था और वह थे उनके एक्स बॉयफ्रेंड यानी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। शो में अंकिता कई बार सुशांत के साथ अपने ब्रेकअप के किस्से सुनाती नजर आईं। कभी अपना यह दर्द भरा किस्सा अभिषेक को सुनाती तो कभी मुनव्वर को। पर सोशल मीडिया यूजर्स से ये बात भला कहाँ छुपने वाली है। वह समझ गए थे कि अंकिता ये सब सिर्फ फेम पाने के लिए कर रही हैं। कैमरे में बने रहने के लिए ही वो सुशांत के नाम का इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके कारण वे उन्हें बुरी तरीके से ट्रोल करने लगे। दरअसल अंकिता यह साबित करना चाहती थी कि उन्होंने हर रिश्ते को दिल से निभाया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें किसी ने भी कोई वैल्यू नहीं दी। इस तरह से एक बड़े शो में अंकिता के अंदर का जलन, एटीट्यूड और इनसिक्योरिटी वाला बिहेवियर लोगों को नज़र आने लगा था। लोगों की नज़रों में अंकिता की इमेज बदलने लग गई।
कई बार तो ऐसा लग रहा था जैसे सलमान खान अंकिता की इस इमेज के बावजूद उन्हीं को सपोर्ट करते हुए नजर आए और क्लास विकी भैया की लगती रही। बिग बॉस ने भी अंकिता के इस बिहेवियर को कई बार नोटिस किया है, पर अब न जाने क्यों वह अंकिता को इतना सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से अंकिता की इमेज को सुधारने का मतलब तो यही लग रहा है कि विनर अंकिता ही होंगी। तो आपको क्या लगता है, अंकिता इस ट्रॉफी की हकदार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।